प्रीवियस वीडियोस में हमने सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक बताया था जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 था। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी नेचर ऑफ द कॉनिक के बारे में जिक्र किया था, जहां पर डिस्क्रिमिनेंट डेल इज इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर है। और उसके नेचर के बारे में बताया था कि यदि आपका डेल इज इक्वल टू 0 है तो डिजनरेट कॉनिक होगा, डेल इज नॉट इक्वल टू द 0 है तो नॉन डिजनरेट कॉनिक होगा। डिजनरेट कॉनिक में आपको पे ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा और नॉन डिजनरेट कॉनिक में आपको सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। और उससे रिलेटेड हमने इसमें क्वेश्चंस कराए थे आपको कि आपके नेचर ऑफ द कॉनिक से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं कि शो दैट द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक आपको सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन गिवन है और आपको इसका नेचर बताना है कि ये इलिप्स है, हाइपरबोला है या पे ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। और आप यहां पर देखेंगे कि a इज इक्वल टू यहां पर 6 है,2h इज इक्वल टू माइनस 7 है और b इज इक्वल टू यहां पर माइनस 3 है। यहां से h की वैल्यू माइनस 7/2 मिलेगी। यहां पर 2g आपका माइनस 2 है तो यहां से g इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। इसी तरीके से 2f इज इक्वल टू माइनस 8 है तो f की वैल्यू यहां से माइनस 4 मिलेगी। अब आपका c इज इक्वल टू माइनस 6 है। आप डिस्क्रिमिनेंट डेल इज इक्वल टू में रख देंगे तो a की जगह 6 रखेंगे, b की जगह यहाँ पर माइनस 3 रखेंगे, c की जगह माइनस 6 रखेंगे। इसी तरीके से 2f की वैल्यू यहाँ पर माइनस 4 है और g की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 है, h की वैल्यू यहाँ पर माइनस 7/2 है। a आपका 6 है, f आपका माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, b आपका माइनस 3 है और आपका g जो है आपका यहाँ पर माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, c आपका यहाँ पर माइनस 6 है, h आपका माइनस 7/2 होल स्क्वायर होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी यहाँ पर ये 108 होगा, यहाँ पर माइनस 28 होगा, ये माइनस 96 होगा, ये प्लस 3 होगा और यहाँ पर 147/2 होगा। कैलकुलेट करने पर इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी 121/2 आती है विच इज नॉट इक्वल टू दी 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट डेल इज नॉट इक्वल टू दी 0। तो ये नॉन डिजनरेट केस को शो करता है। तो आपको यहाँ पर इलिप्स भी मिल सकता है, हाइपरबोला भी मिल सकता है, पैराबोला भी मिल सकता है और आपको सर्किल भी मिल सकता है। अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का आपका कॉनिक का नेचर होगा। उसके लिए h स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करेंगे। h की वैल्यू यहाँ पर माइनस 7/2 होल स्क्वायर होगी, a यहाँ पर 6 है और b आपका यहाँ पर माइनस 3 है। कैलकुलेट करने पर इसकी जो वैल्यू आती है वो 121/2 आती है, ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको नेचर बताया था कि यदि h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो और आपका यहाँ पर डेल इज नॉट इक्वल टू दी 0 हो तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। इसका मतलब कॉनिक जो होगा वो उसकी जो शेप होगी वो एक हाइपरबोला शेप होगी। अब हम सेंटर ऑफ द कॉनिक के बारे में बात करते हैं कि कॉनिक का सेंटर क्या होगा। सेंटर हम सर्किल का भी हो सकता है, पैराबोला हाइपरबोला का भी हो सकता है और इलिप्स का भी हो सकता है। यहाँ पर इलिप्स और हाइपरबोला का हम सेंटर फाइंड करेंगे। उसके लिए हम दो फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम आप सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन को f इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इसको रखेंगे और इसको x और y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y आपका एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये होगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2z और इसको इक्वेट टू 0 कर देंगे। इसी तरीके से जब हम y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2hx होगा, ये आपका 2by होगा, आपका यहाँ पर 2f होगा, इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी जिसको हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। तो x1 और y1 इसको नाम देंगे तो ये आपके जो होंगे वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके कॉनिक की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर ये है, तो इसको हमने f इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 लिया। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो डेल एफ ओवर डेल एक्स जो है वो आपका यहाँ पर 2x आया और यहाँ पर ये 3y होगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन पार्शियली हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जहां y x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तब ये इक्वेशन आपकी माइनस 3x होगी, ये आपका 2y होगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो इक्वेशन आती है माइनस 6x प्लस 9y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो इक्वेशन हमारी आती है वो आती है माइनस 6x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आपने देखा अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस देंगे माइनस देंगे प्लस देंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5y आएगा, ये माइनस 10 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 2 मिलेगी आपको। y की 2 वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जब यहाँ पर रखेंगे तो ये होगा 2x माइनस 3 इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो आपको 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 2 मिलती है। तो यहाँ पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके यहाँ पर माइनस 2,2 होते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन से समझेंगे कि हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारी वो f इज 32x स्क्वायर प्लस 52xy माइनस 7y स्क्वायर माइनस 64x माइनस 52y माइनस 148 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y जो है आपको कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये होगा 64x प्लस 52y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमने जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो डेल एफ ओवर डेल y इज इक्वल टू 52x माइनस 14y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से और नीचे वाली इक्वेशन को हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 64 इंटू 52x हो जाएगा, ये आपका 52 होल स्क्वायर y होगा और ये 64 इंटू 52 इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर 52 इंटू 64x होगा, ये आपका माइनस 14 इंटू 64y होगा, यहाँ पर 52 इंटू 64 होगा। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि x का कोफिशिएंट सेम है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी। अब y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर यहाँ पर 64x माइनस 64 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपको 1 मिला। तो यहाँ पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके यहाँ पर 1,0 है। तो इस तरीके से हम इसके सेंटर को भी फाइंड कर